हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो है पार्टनरशिप नहीं करेंगे। आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि डीआई, जो कि आपके बैंकिंग और एसएससी में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां भी मैथ आता हो वहां पे जरूर पूछता है ये क्वेश्चन। तो आज हम जो करेंगे वो डीआई, वो एक टेबल डीआई होगी, ठीक है। तो उसका चार्ट मैं बनाता हूं और आपको समझाऊंगा अच्छे से कि डीआई को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो आज हम लोग डीआई करेंगे वो ये एक टेबल डीआई है, और ये डीआई आपका बैंक के पीओ प्री में पूछ सकता है आपसे, और किसी किसी क्लर्क मेंस में जो इजी डीआई आती है, सबसे इजी डीआई होती है क्लर्क मेंस की, वो ये आपकी हो सकती है इस चार्ट के बेसिस पे। तो आइए हम रीड करते हैं कि ये चार्ट कह क्या रहा है। आप लोग पहले एक बार पूरा देख लीजिए इस चार्ट में अच्छे से, और मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा कि क्या, कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूंगा कौन सा नंबर क्या है। तो पहले हम रीड करते हैं क्या रहा है ये चार्ट बोल रहा है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स टीवी एंड एसी ऑन 5 डिफरेंट डेज। कोई कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है ऑन 5 डिफरेंट डेज, मतलब एक वीक के 5 दिन में वो ये टीवी और एसी प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके बारे में आपको ये टेबल दिया हुआ है। आगे 5 दिन कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये 5 दिन है। और हमें दिया क्या हुआ है, जो पहला आपको कॉलम दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें से एसी का परसेंटेज, ठीक है। यानी कि मंडे को 80 का मतलब कि जो एसी का परसेंटेज है वो कितना है, 80% है। ट्यूसडे को 75% है, वेडनेसडे को 70, थर्सडे को 70 और फ्राइडे को 50। और साथ ही साथ हमें एक और कॉलम दिया हुआ है, और इस कॉलम में ये बताया है कि टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड, कि हर दिन कितना टीवी प्रोड्यूस हो रहा है। मंडे को 100 टीवी प्रोड्यूस हुआ, ट्यूसडे को वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है 2x, ओके। वेडनेसडे को x प्लस 50, ओके। थर्सडे को दिया हुआ है 3x, और लास्ट यानी फ्राइडे को दिया हुआ है 2x प्लस 50, ओके। और हमें यहां पे एक वेरिएबल डाल दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोई इंफॉर्मेशन जरूर दिया रहता है, जहां भी कोई वेरिएबल आता है तो उसको निकालने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ दिया होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड ये दे दिया, यानी कि इन 5 दिन का जो सम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस आप निकालोगे कैसे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सभी को ऐड करोगे। सभी को ऐड करके आप इसके बराबर 1000 के बराबर पुट कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। जब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहां मिल जाएगी। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका टेबल को बनाएंगे, ओके। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। तो हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखते हैं कि x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस हमारा 1000 है, लेकिन यहां से हम टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस अगर निकालें तो कितना होगा? 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x प्लस 2x 8x। तो वेरिएबल वाला जो आया आपका टर्म, उसका सम हमारा 8x आ गया। तो हम ये कर क्या रहे हैं, इन 5 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस पता है। तो हम इन 5 दिन को जोड़ के 1000 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें टीवी प्रोड्यूस तो नहीं पता है। तो वेरिएबल का जो वेरिएबल टर्म था उसको जोड़ के हमारा 8x आ गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है अब मुझसे जोड़ते हैं। 100 प्लस 50 150, 150 और 50 200। तो 8x प्लस 200 हमारा आ गया। ये टोटल टीवी प्रोड्यूस आ गया। लेकिन हमें टोटल टीवी प्रोड्यूस यहाँ पे दे रखा है, वो क्या है? 1000। तो 8x प्लस 200 को हम 1000 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा, आप लोग को विजिबिलिटी है ना यहाँ पे, 8x प्लस 200 को जब आप 1000 के बराबर पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ये 1000 में से आप 200 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 800। तो 8x की वैल्यू 800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। x की वैल्यू हमारी 100 आ गई। कैसे आ गई समझ में आया ना? हमने क्या किया है, जो 5 दिन टीवी प्रोड्यूस हो रहा था, जो 5 दिन टीवी का नंबर था उसे हमने जोड़ा, वो वेरिएबल के फॉर्म में आया 8x प्लस 200, और टोटल टीवी प्रोड्यूस हमें दिया है 1000। तो 8x प्लस 200 को आप
1000 के बराबर इक्वेट करोगे तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी, 100 आ गई। अब x की वैल्यू आप 100 जहां जहां वेरिएबल है वहां पुट कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें टीवी की पता ही है कितनी है, 100 मंडे को। यहाँ पे नहीं पता था हमें, तो x की वैल्यू 100 आ गई, तो यहाँ पे जो टीवी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 आ गई। ओके, और फिर यहाँ पे x प्लस 50, 100 प्लस 50 यानी कि 150 आ गया। 3x 300 और फिर 2x प्लस 50 यानी कि 200 प्लस 50 250। तो हमें टीवी का तो एग्जैक्ट नंबर पता चल गया कि किस दिन कितना टीवी प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा कि एसी कितना प्रोड्यूस हुआ, हर दिन एसी कितना आपका प्रोड्यूस कर रहा है वो कंपनी। तो देखिए अब कंपनी जो है वो केवल 2 ही आइटम प्रोड्यूस कर रहा है हर दिन, टीवी और एसी। तो अगर मंडे को कंपनी अगर 80% एसी प्रोड्यूस कर रहा है तो बाकी जो बचा हुआ 20% है वो तो टीवी प्रोड्यूस होगा क्योंकि 2 ही आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर 80% जो है वो आपका 80% अगर आपका एसी है तो जो बचा हुआ 20% है वो आपका कितना होगा, वो टीवी प्रोड्यूस होगा। तो यानी जो ये 100 आप देख रहे हो वो फॉर मंडे जो ये 100 है ये कितना है, 20%। ओके, ये जो डाटा मैं बता रहा हूं आपको ये केवल कब का है, ये केवल मंडे का है क्योंकि मंडे को जो है 80% जो है वो क्या है, एसी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो बचा 20% है वो क्या होगा, टीवी प्रोड्यूस होगा। तो 20% की वैल्यू अगर 100 है तो 1% की वैल्यू हमें जरा बता दीजिए। अगर 20% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू 5 हो गई। अब 1% की वैल्यू 5 पता चल गई तो क्या एसी कितना है, 80%। तो 80 इंटू 5 कर दो, 400। एक बार फिर से मैं इस रो को समझाता हूं, यानी मंडे वाली रो को समझाता हूं कैसे ये 400 आया। ओके, तो देखिए फिर से समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि पहली बार कई लोग को नहीं समझ में आता। अब जिसको समझ में आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। तो देखिए मंडे को क्या था, 80% टीवी प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, तो जो बचा हुआ मंडे को जो था वो 80% आपका एसी प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो जो बचा 20% है वो क्या प्रोड्यूस होगा, वो आपका टीवी प्रोड्यूस होगा। तो हम इस 100 को जो क्या किसके बराबर पुट कर देंगे, 20%। क्यों 20% पुट किया, क्योंकि बाकी 80% ये था, तो जो बचा हुआ 20% है वो तो टीवी ही होगा ना। अब समझ में आया। तो 20% आपका 100 के बराबर है, तो यहां से हमने निकाला कि 1% की वैल्यू कितना हो गया। अगर 20% इक्वल टू 100 है तो 1% इक्वल टू 5 हो गया। तो अब एसी कितना है मंडे को, 80%, तो 80 इंटू 5 400। ठीक है, तो हमें मंडे की एसी की वैल्यू पता चल गई और टीवी की वैल्यू पता चल गई। तो हम इसे मिटा देते हैं, 1% इक्वल टू 5, 20% में मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ 2 बार समझा दिया हूँ, अब समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर से देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह हमने ये मंडे को ये इतना काम किया है, वही काम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को करेंगे। तो हमें 5 रो की यानी 5 दिनों की 5 दिन की वैल्यू में पता चल जाएगी। एक बार फिर से, ट्यूसडे को एसी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 75%। एसी अगर 75% है तो जो बचा 25% है वो आपका टीवी होगा। तो जो बचा, ये 200 हो गया ना, तो जो बचा 25% है वो टीवी होगा। यानी कि ये जो 200 आप देख रहे हो ये 25% के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर 25% की वैल्यू 200 है तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, 1% इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइए। अगर 25% की वैल्यू 200 है तो 1% की वैल्यू यहां से 8 आ गया, तो 75% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 इंटू 8। ठीक है, 75 4 जो होता है आपका 300, तो उसका हो जाएगा 600। ठीक है, तो हमारी ट्यूसडे को भी टीवी और एसी के नंबर निकल गए। ठीक है, तो हमारा ट्यूसडे को भी एसी और टीवी के नंबर्स निकल गए। अब इसी तरह आते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आपका एसी का परसेंटेज टोटल में से कितना है, 70%।
अगर 70% आपका एसी है तो जो बचा हुआ 30% है वो क्या होगा, टीवी होगा। तो यानी जो टीवी देख रहे हो 150, ये किसके बराबर है, 30% के बराबर है। अगर 30% की वैल्यू 150 है तो यहां से 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको कितना निकल जाएगा, ये यहां से 1% की वैल्यू निकल गई 5, क्योंकि 35 से 150 होता है। तो 1% की वैल्यू अगर 5 आ गई तो वेडनेसडे को ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 5 यानी कि 350। समझ में आया, क्योंकि हर दिन वही काम हो रहा है। ठीक है, इसका जो बचा हुआ परसेंटेज है उसको हम इसके इक्विवेलेंट पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि दो ही आइटम आपका, दो ही आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी। अब थर्ड को देखिए, एसी का परसेंटेज कितना है, टोटल प्रोडक्शन में से एसी का जो परसेंटेज है वो है 70%। तो जो बचा हुआ 30% है वो क्या होगा, टीवी होगा। तो ये जो 300 आप देख रहे हो ये किसके बराबर होगा, 30% के। जो 30% है वो 300 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10, 1% की वैल्यू आ गई 10। 1% की वैल्यू अगर 10 है तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है, अब आपका एक ही दिन बचा है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्राइडे को जो परसेंटेज ऑफ एसी है, टोटल प्रोडक्शन में से जो परसेंटेज ऑफ एसी है वो कितना है, 50%। तो जो बचा हुआ 50% है वो आपका टीवी होगा। यानी कि 250 देख रहे हो, इससे ये किसके बराबर है, ये 50% के बराबर है। अगर 50% 250 है तो बचा हुआ भी 50% तो 250 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 50% की वैल्यू 250 है तो ये भी 50% की वैल्यू कितनी जाएगी, 250 हो जाएगी। तो हमारा सारा काम हो गया। हमने हर दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के जो एसी के नंबर थे वो भी निकाल लिए और जो टीवी के नंबर थे वो भी निकाल लिए। अब आप क्या कीजिएगा, अब मुझे तो रब करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एसी के नंबर और टीवी के नंबर सारे लिख लीजिएगा, क्योंकि तो हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। या मैं करता हूं ऐसे कि ऐसा साइड में मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डीआई पे जो है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने साइड में जो आपका ये डाटा आया था वो लिख लिया है, ताकि कैलकुलेशन के लिए मुझे दोबारा पेज या कॉपी पर लिखना पड़े। तो मैंने आपको ये पूरा डाटा लिख दिया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड ऑन ट्यूसडे। तो एसी प्रोड्यूस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, तो देख लीजिए कि एसी मंडे और ट्यूसडे को कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मंडे को एसी आपका 400 है, ओके, और ट्यूसडे को एसी 600। तो 400 प्लस 600 कितना हो गया, 1000, 1000। ठीक है, तो ये 1000 बोला है, किससे कंपैरिजन करने को बोला है, हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे। टीवी प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे कितना हो गया, 200। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो 1000 है वो 200 से कितना % ज्यादा है। तो अब याद कीजिएगा कि मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, जब भी ऐसा पूछे कि कितना % ज्यादा है या कितना % कम है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ना लेके इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो आप क्या लीजिए, ये 1000 और 200 का रेशियो बताइए कितना होगा, 200 से 5 टाइम्स कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 5:1। तो आप क्या कीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर ना करके उनके रेशियो को भी कंपेयर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा कब करेंगे, जब आपसे ये पूछा जाए कि कितना % ज्यादा है या कितना % कम है। एक्चुअल नंबर ना पूछे, ये ना पूछे कि हाउ मच मोर देन, यहाँ पे आपका क्या है, हाउ मच % मोर देन। तो ये दो बात ध्यान रखिएगा कि हाउ मच % मोर देन पूछेगा तब आप केवल रेशियो लेके काम चल सकता है, लेकिन केवल पूछ दिया कि हाउ मच मोर देन तो आपको एक्चुअल नंबर चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब आपको % पूछे कितना % ज्यादा है या कितना % कम है, तो उस केस में आप दो क्वांटिटीज का रेशियो भी ले लोगे तो भी चलेगा। तो मैंने जो आपको ये बोला था कि एसी प्रोड्यूसर मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर 1000 और जो टीवी प्रोड्यूसर ट्यूसडे, उन दोनों का रेशियो ले लिया, कितना गया 5:1। अब कंपेयर कर लो, 5:1 से कितना ज्यादा है, 5 जितना ज्यादा होता है वो क्वांटिटी ऊपर होती है न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर करना होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। 4/1 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 400%, मतलब 400% ज्यादा है। ये 1000 जो है ये 200 से कितना है, 400% ज्यादा है। ठीक है,
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टीवी प्रोड्यूस टू द एवरेज ऑफ एसी प्रोड्यूस ऑन ऑल 5 डेज। ठीक है, तो हमें 5 दिन के एसी का एवरेज और टीवी के एवरेज का रेशियो चाहिए। ओके, तो देखिए जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, यहां पे हमें टोटल करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कि मतलब कितने आपके वो है टोटल नंबर। जैसे कि आपका 5 नंबर है, ठीक है, तो उनका सम कर लीजिए पहले। ऊपर सम, न्यूमरेटर में आपका सम होता है और डिनोमिनेटर में कितनी चीजें हैं, नंबर ऑफ द आइटम्स या नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, वो आपका डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम सम कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 4 1 5 6 11 3 14 7 21 23, तो 2300 ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ एसी प्रोड्यूस ऑन ऑल 5 डेज। अब इसी तरह टीवी का भी सम कर लीजिए, 0 0 0 0 0 5 5 10 2 2 4 1 5 3 8 2 12, मतलब टोटल जो टीवी प्रोड्यूस आ गया 5 दिन में वो 1000 आ गया और टोटल एसी प्रोड्यूस आ गया 2300। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों के क्या करना है, एवरेज का रेशियो लेना है। तो एवरेज ऑफ एसी अपॉन एवरेज ऑफ टीवी, यही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ टीवी। तो एवरेज ऑफ एसी कितना हो जाएगा, 2300 अपॉन 5, ये आपका एवरेज ऑफ, ये 5 दिन है ना, ये टोटल सम हो गया और 5 दिन थे, तो 2300 अपॉन 5, ये आपका क्या हो गया, एवरेज ऑफ एसी आ गया। सॉरी हमसे पूछा क्या है, एवरेज ऑफ टीवी, सॉरी मतलब टीवी का ऊपर होगा, एसी का नीचे होगा, मैंने उल्टा कर दिया। तो ये भी आपको देखिए रेशियो के केस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे पूछ रहा है। जैसे 2 के बाद वाला जो चीज होता है ना, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है रेशियो के केस में। जैसे अब मैं बोलता हूँ रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तो न्यूमरेटर में ए होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बी होगा। तो इसमें आपसे पूछा है एवरेज ऑफ टीवी प्रोड्यूस, तो ऊपर जो है वो टीवी का एवरेज होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एसी का होगा। तो टीवी कितना है 1000, तो 1000 अपॉन 5, ये आपका टीवी का एवरेज हो गया, और एसी का एवरेज हो गया 2300 अपॉन 5, 2300 अपॉन 5, ये आपका एसी का एवरेज हो गया। अब 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 0 से ये कर गया, 2 0 से ये कर गया, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 10:23। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डीआई में मिलेंगे मतलब प्री एग्जाम्स में। ठीक है, मेंस में आपको डीआई तो ऐसे ही मिलेगी, मतलब टेबल तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इससे भी डिफिकल्ट होता है। डीआई आपकी मेंस में भी ऐसी, मतलब जो चार्ट होता है डीआई का, मेंस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके थोड़ा क्वेश्चन जो होते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ जाती है, और प्री में इतनी सिंपल होती है आपकी डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। अब देखिए जैसे आपसे पूछ दिया, लेट सपोज कि बताइए कि जो एसी प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे है, नंबर ऑफ एसी प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे, वो जो नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस ऑन थर्सडे है, इसका कितना परसेंट है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एसी प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे कितना दिख रहा है आपको 600, और नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस ऑन थर्सडे को कितना दिख रहा है 300। तो आपसे पूछा है जो 600 है वो 300 का कितना परसेंट है, बताइए कितना परसेंट है। जब ऐसे पूछे तो जिसको कंपैरिजन करने को बोला है वो न्यूमरेटर में, जिससे कंपैरिजन करने को बोला है वो डिनोमिनेटर में, इंटू 100, 300 से काट दीजिए 200%, दुगना, सीधे सीधे दिख रहा था हमें कितना है, ये दुगना। तो ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन उसके प्री में पूछते हैं, और मेंस में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब कि घुमा के अरिथमेटिक का भी इसमें डाल देते हैं। तो ये रहा आपका डीआई। उम्मीद करता हूं आपको ये डीआई का लेक्चर छोटा था, लेकिन डीआई अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये डीआई, और पढ़ते रहिए इसी तरह। और जो पार्टनरशिप का लेक्चर है वो मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। आज मेरा मन कर रहा था कि डीआई समझा दूं, क्योंकि डीआई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए। एसएससी के लिए तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक ही या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स के प्री में जो डीआई होती है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।
और आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और थैंक यू।